तो स्टार्ट करते हैं आज की बिजनेस और टेक न्यूज। तो पहली न्यूज है कि एप्पल अब हेल्थ टेक में एक बड़ा कदम लेने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल iOS 19 के साथ एक नया फीचर लाने वाला है, AI डॉक्टर। यह AI डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की जांच करेगा, डेटा जैसे हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न, मेंटल हेल्थ और डेली एक्टिविटी को एनालाइज करेगा और आपको पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस देगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल ने इस AI को ट्रेन करने के लिए रियल डॉक्टर्स को हायर किया है, यानी फ्यूचर में आपका आईफोन और एप्पल वॉच सिर्फ गैजेट नहीं रहेगा, बल्कि आपका पीरियडिकल हेल्थ असिस्टेंट बन जाएगा। अब यूजर्स को डेली हेल्थ रिपोर्ट, सजेशंस और अर्ली डायग्नोसिस भी फोन के थ्रू ही मिल पाएगा। सवाल यही है, क्या लोग AI डॉक्टर पर ट्रस्ट करेंगे? अब अगली स्टोरी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के साइंटिस्ट ने ऐसे रोबोट बनाए हैं जो बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चल सकते हैं। न बैटरी, न मोटर, न ही कोई सर्किट, सिर्फ 3D प्रिंटर से निकलते ही ये रोबोट खुद चलने लगते हैं। इन रोबोट्स में विशेष रूप से डिजाइन किया गया मैकेनिकल सिस्टम है जो आंतरिक ऊर्जा स्टोर करके गति पैदा करता है। सोचिए, फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स उन जगहों पर काम आ सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, रेडिएशन या स्पेस मिशंस में। यह रिसर्च रोबोटिक्स में एक नया रेवोल्यूशन ला सकती है। अब अगली स्टोरी है कि क्वांटम कंप्यूटिंग ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। पहली बार एक क्वांटम कंप्यूटर ने ऐसा नंबर जनरेट किया है जो ट्रूली रैंडम है, यानी कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। अब इसका मतलब सीधा है, एन्क्रिप्शन, साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स में अब और भी ज्यादा मजबूत प्रोटेक्शन पॉसिबल होगी। अब अगली स्टोरी है कि NCLAT ने CCI के उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया जिसमें गूगल पर अपने डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। इस डिसीजन के बाद इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स ने रेगुलेटर से डिमांड की है कि अब सिर्फ फाइन नहीं बल्कि प्रॉपर प्रोएक्टिव रूल्स बनाए जाएं। फाउंडर्स का कहना है कि गूगल और दूसरे डिजिटल गेटकीपर्स छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को मार्केट में दबा रहे हैं। अगर जल्द ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं आया तो इनोवेशन और फेयर कंपटीशन पर सीधा असर पड़ेगा। अब अगली स्टोरी है कि इलन मस्क की बेटी ने एक इंटरव्यू में मार्स कॉलोनाइजेशन को सिर्फ एक मार्केटिंग स्कीम कहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मस्क अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बेच रहे हैं और टेस्ला एक तरह का पॉन्जी स्कीम है। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्क को इनसिक्योर बफून तक कह दिया। अब इस बयान से इंटरनेट पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। कई लोग इसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट मान रहे हैं तो कुछ मस्क की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप ही देखिए ये वीडियो। That's not happening, people. It's a marketing scheme. Do you know how long it would take to colonize Mars? Do you know how long it would take to terraform that thing? It's a marketing scheme that everyone somehow falls for. This is my native language, I promise. That everyone somehow fell for, despite being like debunked by a Google search. अब अगली स्टोरी है कि मार्क जकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर द सोशल नेटवर्क देखी थी और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी ऑकवर्ड था। इस मूवी में दिखाया गया कि जकरबर्ग ने फेसबुक एक गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बनाया था, पर जकरबर्ग का कहना है कि ये बात पूरी तरह गलत है। उन्होंने साफ कहा कि वो पहले से ही प्रिसिला चैन को डेट कर रहे थे जब उन्होंने फेसबुक बनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म ने उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी दोनों को गलत तरीके से दिखाया। जकरबर्ग बोले कि फिल्म में ड्रामा को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि पूरी दुनिया मान बैठी कि फेसबुक बस एक लड़की के लिए बना था, और जब आप अपनी खुद की कहानी को स्टाफ के साथ बैठकर देखें और वो भी गलत वर्जन में, तो सोचिए कितना अजीब लगेगा। अब भले ही जकरबर्ग इस मूवी से नाखुश रहे हों, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसी मूवी में पहनी गई आइकॉनिक ग्रे टी शर्ट को करीब 3,50,000 में खरीद लिया। ये वही टी शर्ट है जो जेसी आइजनबर्ग ने फिल्म में जकरबर्ग का रोल निभाते हुए पहनी थी और जो धीरे धीरे जकरबर्ग का सिग्नेचर स्टाइल बन गई थी। अब सवाल ये है कि जो बंदा मूवी को पसंद नहीं करता वो उसकी आइकॉनिक टी शर्ट क्यों खरीदेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जकरबर्ग का सेल्फ एक्सेप्टेंस का तरीका है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ कलेक्शन का हिस्सा है। फैंस के बीच ये चीज वायरल हो गई और लोग कह रहे हैं मूवी पसंद नहीं आई, लेकिन टी शर्ट का चार्म तो मानना पड़ेगा। अब अगली स्टोरी है कि सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में एक आदमी ने बताया कि कैसे AI की मदद से एक फेक रेस्टोरेंट रिसीप्ट बनाया जा सकता है जो दिखने में बिल्कुल रियल है। उसने एक फेक बिल पोस्ट किया जो इतना परफेक्ट था कि कई लोग कंफ्यूजन में पड़ गए। लोगों ने कहा कि अगर कोई कैजुअली इसे दिखाए तो किसी को भी असली लगेगा। अब इस पर दो तरह के रिएक्शंस आए। कुछ लोग बोले वाओ, AI इज क्रिएटिव, पर ज्यादातर यूजर्स ने चिंता जताई कि अगर AI से ऐसे हाइपर रियलिस्टिक बिल्स बन सकते हैं तो चोरी और धोखाधड़ी बहुत आसान हो जाएगी।
एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं कि फ्यूचर में एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं। सवाल ये है, क्या अब एआई को रेगुलेट करने की जरूरत है? अब अगली स्टोरी है कि जर्मनी के स्पेस स्टार्टअप आइसार एरोस्पेस ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया था जिसे लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही रॉकेट हवा में एक्सप्लोड हो गया। लॉन्च नॉर्वे से किया गया था और एक्सप्लोजन का वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। खास बात यह है कि आइसार एरोस्पेस को यूरोप में स्पेस एक्स का कंपेटिटर माना जा रहा था। कंपनी ने कहा है कि एक्सप्लोजन की वजह जानने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वो दोबारा कोशिश करेंगे। स्पेस इंडस्ट्री में इस फेलियर को काफी बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि स्पेस स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत फ्रेजाइल होता है। अब सवाल यह है कि क्या आइसार इस फेलियर से बाउंस बैक कर पाएगा? अब अगली स्टोरी है कि हल्दीराम्स, जो इंडिया की सबसे बड़ी स्नैक्स और एफएमसीजी कंपनीज में से एक है, उसने अपनी 10% हिस्सेदारी सिंगापुर की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक को बेच दी है। इस डील के बाद हल्दीराम्स की कुल वैल्यूएशन करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए हो गई है। हल्दीराम्स की पहचान इंडिया में सिर्फ नमकीन और स्वीट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये अब रेडी टू ईट और पैकेज्ड फूड सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। टेमासेक के साथ पार्टनरशिप से उम्मीद है कि अब हल्दीराम्स इंटरनेशनल मार्केट में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड करेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि हल्दीराम्स अब ग्लोबल एफएमसीजी ब्रांड्स जैसे नेस्ले, पेप्सिको और मोंडेलेस के साथ भी टक्कर लेने की तैयारी में है। यह डील एफएमसीजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम दोनों के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि इंडियन ब्रांड्स भी अब ग्लोबल लेवल पर खेलने लगे हैं। अब अगली स्टोरी है कि आज हर छोटा बड़ा व्यापारी, रिक्शा वाला, दुकानदार और आम आदमी रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करता है, वो भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन अब खबरें हैं कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। मतलब ये कि कस्टमर से सीधे नहीं पर दुकानदार से चार्ज लिया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इसका असर कस्टमर्स पर भी आ सकता है, क्योंकि दुकानदार यह बोझ कस्टमर्स पर डाल सकते हैं। सोचिए, जहां आज हर चाय वाला भी यूपीआई से पेमेंट लेता है, वहीं अगर चार्ज लगने लगे तो डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ धीमा हो सकता है। गवर्नमेंट इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है, लेकिन इस पर चर्चा जोरों पर है। अब अगली स्टोरी है कि एक नया इंडियन स्टार्टअप ऑनलाइन एजुकेशन को पर्सनलाइज्ड बनाने पर काम कर रहा है। ये स्टार्टअप स्टूडेंट्स के लिए एआई और एवाटार्स की मदद से ऐसा वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करना चाहता है जिसमें हर स्टूडेंट को खुद के हिसाब से टेलर मेड लर्निंग मिले। अब अगली स्टोरी है कि सैमसंग ने अपने नए एआई पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स लॉन्च किए हैं, जो सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं बल्कि स्मार्ट होम फीचर्स भी संभालेंगे। कंपनी का दावा है कि ये रेफ्रिजरेटर्स आपके मिसप्लेस्ड फोन को लोकेट कर सकते हैं और घर के एसी जैसे अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किचन में खड़े खड़े आप डायरेक्टली फ्रिज से अपने स्मार्ट होम को ऑपरेट कर सकते हैं। सैमसंग ने इस एआई रेफ्रिजरेटर को एक कंप्लीट होम असिस्टेंट की तरह डिजाइन किया है, जो स्मार्ट किचन से लेकर पूरे घर के कंट्रोल में मदद करेगा। अब अगली स्टोरी है कि इंडिया की लीडिंग एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला दृष्टि आईएएस को एक्वायर करने की प्लानिंग में है और डील करीब 2500 करोड़ की मानी जा रही है। दृष्टि आईएएस यूपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज की सबसे पॉपुलर कोचिंग ब्रांड्स में से एक है। इस एक्विजिशन से फिजिक्स वाला का एम है कि वो यूपीएससी प्रिपरेशन सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एडटेक मार्केट की डायनेमिक्स को बदल सकती है। साथ ही फिजिक्स वाला के आईपीओ से पहले ये मूव उनकी मार्केट वैल्यू को भी बढ़ा सकता है। अब अगली स्टोरी है कि बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने पहली बार पहले ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया और पहला पोस्ट डालते ही चर्चा में आ गए। उन्होंने लिखा, ब्रोक नॉट ब्रोकन। आपको याद दिला दें कि बायजूस फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। कंपनी पर डेट और कैश क्रंच का दबाव है। इस बीच बायजू का ये पर्सनल स्टेटमेंट काफी सिंबॉलिक माना जा रहा है कि भले ही कंपनी आर्थिक रूप से मुश्किल में है, पर उनकी हिम्मत अभी भी इंटैक्ट है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स इसे बायजू की कमबैक की शुरुआत भी मान रहे हैं। क्या बायजूस फिर से वापसी कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब अगली स्टोरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने आधिकारिक रूप से एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी लॉन्च की है। बिटकॉइन माइनिंग फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला डिजिटल एसेट सेक्टर बन चुका है। एरिक ने कहा कि उनकी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन इकोसिस्टम में एक मेजर प्लेयर बनना चाहती है। क्रिप्टो कम्युनिटी इस खबर को लेकर डिवाइडेड है। कुछ इसे पॉलिटिकल पावर और क्रिप्टो का नया मिलन मान रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक बिजनेस मूव मान रहे हैं। पर एक बात पक्की है, ट्रंप फैमिली अब सीधे क्रिप्टो वर्ल्ड में उतर चुकी है। अब अगली स्टोरी है कि गोल्ड की कीमतों ने फिर से नया हाई बना लिया है।
ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इन्वेस्टर्स की तेजी से बढ़ती रिटेल डिमांड के चलते गोल्ड के भाव रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स और करेंसी वीकनिंग के बीच गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है। रिटेल बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बनी रही तो गोल्ड प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह ट्रेंड शॉर्ट टर्म है या फिर आने वाले समय में भी ऐसे ही बना रहेगा। अब अगली स्टोरी है कि गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस में रिकेशन आने की संभावना करीब 35% है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है इंटरेस्ट रेट्स में तेजी से कटौती। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस फेडरल रिजर्व अगले कुछ महीनों में 3 बार रेट कट कर सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को सस्टेन किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह टाइमली कंट्रोल नहीं हुआ तो रिसेशन के चांस और बढ़ सकते हैं। अब सवाल है, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया पर भी बड़ा असर होगा। यूएस रिसेशन अक्सर पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला देता है। ऐसी डेली न्यूज के लिए सब्सक्राइब कर लो फिनटेक फायर को। ओके, बाय बाय।